एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि का कैसा रहने वाला है जून मंथ, हम आज इस वीडियो में यही चेक करने वाले हैं। सो अगर आपकी भी राशि इनमें से कोई भी एक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड लेट्स चेक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि का कैसा जाने वाला है जून मंथ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओके, हेल्थ को लेकर आप लोग मुझे थोड़ा इनएक्टिव दिख रहे हैं। यहाँ पर इनएक्टिव रहने की एनर्जीज़ हैं एंड इसके साथ ही हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हैं जून मंथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ कहीं और ही जाती हुई दिख रही हैं। एंड हेल्थ के लिए जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, लाइक एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना और खुद को पॉजिटिव रखना, इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बनती हुई दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा साइलेंस मोड में आप दिख रहे हैं। हेल्थ को लेकर पॉज सिचुएशन, डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन दिख रही है। सो हेल्थ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। हेल्थ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें कि दूसरों को आप गाइड करते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, वो गाइडेंस खुद पर भी इम्प्लीमेंट करें। एंड लेट्स सी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि का रिलेशनशिप एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। सो जिन्हें कमिटमेंट नहीं मिला है, चांसेस हैं कमिटमेंट मिलने के। एंड वह बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। यहाँ पर नए कनेक्शंस बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में, और एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। नई अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, इन टर्म्स ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं आपको आपके रिलेशनशिप में गुड न्यूज़ मिलेगी। एंड जो लोग शादी मैरिज के लिए देख रहे हैं तो वहाँ भी आपको किसी रिश्ते के बारे में पता चल सकता है, वो कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, क्योंकि गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। एंड जिन लोगों को अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला था, ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में थे, तो हाई चांसेस है कि आपकी पर्सन के साइड से कमिटमेंट मिले या आप उन्हें कमिटमेंट दें, क्योंकि स्टेबिलिटी भी आ रही है कनेक्शन में, लव लाइफ में। एंड इसके साथ अगर दूसरों के साथ कनेक्शंस को देखें, जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स में, तो आपके रिश्ते में हार्मनी क्रिएट होती हुई दिख रही है। रिश्ते में जो अभी तक इनस्टेबिलिटी थी, इम्बैलेंस था, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। एंड रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने जो पास्ट में एफर्ट्स पुट किए थे, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट जून मंथ में आपको मिलता हुआ दिखेगा। आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए एंड लेवल अप होते हुए दिखेंगे, चेंजेस दिखेगा आपको। इट जस्ट लाइक कि जो पर्सन अभी तक आपसे बहुत अच्छे से बात नहीं करते थे या करती थी, आपको उतना वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं देती थी या नहीं देते थे, उनके साइड से थोड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंस मिलना और वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगा। जो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनके साइड से आपको रिस्पेक्ट भी मिलनी शुरू हो जाएगी। सो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ बहुत ही हाई हैं। गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। बहुत सारे लोगों के नए कनेक्शंस भी बिल्ड हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंडशिप, या फिर कलीग्स, नए कलीग से कांटेक्ट होना, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, या फिर नए प्लेस पर कोई नया कनेक्शन बिल्ड हो जाना। सो नए कनेक्शंस के बिल्ड होने के भी चांसेस है। गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। जो शादी देख रहे हैं, आपके लिए भी गुड न्यूज़ आ रही है डियर। सो इट्स रियली अमेजिंग एनर्जी। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ही हाई दिख रही है। एंड लेट्स सी करियर वाइज कैसी रहने वाली है जून मंथ की एनर्जी आप लोगों के लिए। करियर वाइज क्या कुछ हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु। करियर में थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। मैनिपुलेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। एंड इट्स जस्ट लाइक कि आप हसल में
या इम्पल्सिव हो सकते हैं अपने करियर एस्पेक्ट को लेकर। इट जस्ट लाइक कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एंड वहाँ पर आप एकदम हसल में हैं कि जल्दी रिप्लाई आ जाए, जल्दी रिवर्ट बैक आ जाए, एंड जल्दबाजी में ड्यूरिंग द इंटरव्यू जल्दबाजी में कुछ गलत जवाब या गलत तरीके से जवाब दे देना, ऐसी एनर्जीज बनती हुई दिख रही हैं। सो करियर एस्पेक्ट में थोड़ा सा आपको मैच्योर एनर्जी शो करने की ज़रूरत है, इम्पल्सिव ना हो। ऑलरेडी आप वर्किंग हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखें कि जो भी काम आपको करना है उसमें इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं और काम बिगड़ने के हाई चांसेस होते हैं, जहाँ पर आपकी एनर्जी, आपका टाइम दोनों वेस्ट होता है। तो कोशिश करें प्रायोरिटी सेट करके प्रॉपर तरीके से अपने काम को करेंगे तो काम भी फिनिश होगा, सही तरीके से फिनिश होगा एंड आपकी एनर्जी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कुछ लोग आसपास हो सकते हैं जो थोड़ा आपको मैनिपुलेट करें, तो उनसे थोड़ा सा बचकर रहना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है एंड अपने विजडम का भी यूज़ करना है ऐसे लोगों के सामने। किसी की बातों में ना आए इजीली, क्योंकि आप अगर इजीली किसी की बातों में आ जाते हैं तो वो इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ दिख रही हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं दिख रही हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल टर्म्स में थोड़ा सा मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है एंड एक्सप्लोरिंग एनर्जी दिख रही है, तो हाई चांसेस है जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ लोग नई कंपनी स्विच कर सकते हैं, नई कंपनी में जा सकते हैं, कुछ लोग का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोग प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लोग अपने डेजिग्नेशन को चेंज करने की कोशिश में दिख रहे हैं। यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड भी एनर्जीज़ हैं कि नई चीज़ों को सीखना है, स्टडी करना, आगे बढ़ना। एंड बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो नए क्लाइंट सर्च करना, नई पार्टनरशिप सर्च करना, और आप अपने बिजनेस में क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस और ज़्यादा फ्लरिश करे। कुछ नया एक्सप्लोर करना अपने बिजनेस में, सो दैट बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे, ऐसी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। एंड जो लोग वर्किंग नहीं हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड जो आ रही हैं वो तो ठीक है, इसके साथ आप खुद एक्सप्लोरिंग मोड में मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी में होंगे, बहुत सारी जगह इंटरव्यूज़ देना, अपने स्किल्स को और ज़्यादा शार्पन करना और अच्छे से सीखना, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। करियर में आपके ग्रोथ होती हुई दिख रही है। सो यहाँ पर करियर में एक्सप्लोरिंग एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं। एंड जो लोग वर्किंग नहीं है, करियर में आपको चांसेस दिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं। बस ध्यान इतना देना है कि उन्हें आपको ग्रैब करना है, चाहे आपको बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। एंड लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि के लिए स्पेशल गाइडेंस फॉर जून मंथ 2026। माइंड सेट को थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है। वाह, फाइनेंसेस आ रहे हैं, फाइनेंसेस की कमी नहीं दिखेगी, बट माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नेगेटिव परसेप्शन चल रहा है आपके माइंड में और इसको आपको ब्रेक करना है। खुद नहीं ब्रेक कर सकते हैं तो आप किसी की हेल्प लें। और ये वही माइंडसेट है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वही थॉट है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, उसे ब्रेक ज़रूर करें। जैसे ही आप इसको ब्रेक करते हैं आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सपोर्ट आएगा। एंड इसके साथ ही अगर आपको ज़रूरत है तो अपने फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट लें। फाइनेंसेस की ज़रूरत है तो भी अपने फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मांगे उनसे, वहाँ पर अपने फाइनेंशियल नीड को एक्सप्रेस करें सो दैट वो आपकी हेल्प कर पाएँ। क्योंकि समवेयर फाइनेंसेस की ज़रूरत होने पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी नीड है आपको इन टर्म्स ऑफ एनी एस्पेक्ट, अपनी फैमिली से कंसल्ट करें, उनका सपोर्ट ज़रूर लें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो करने में। सो एनर्जीज़ बहुत ही पावरफुल हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू डियर फायर साइन। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फायर।